यह है नागर मोथा। दांतों पर इसके इस्तेमाल से टूटे हुए दांत वापस उग आते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इसका छोटा सा तारुफ़ करा दूं कि अरबी में इसको सादे कूफ़ी बोलते हैं, फ़ारसी में मुश्क ज़ेर ज़मीन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको स्वीट साइपर्स बोलते हैं। ये एक दरख्त की गिरादार जड़ है। अतिबा हिदायत करते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से पहले पानी में 2-4 रोज़ तर करके खुश्क कर लिया जाए, उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाए। इसका रंग स्याहदार है, जायका इसका तल्ख़ है, खुशबूदार है, मिजाज इसका गर्म व खुश्क है बदरजा दोम। अगर खाने में इस्तेमाल की जाए बीमारियों के लिए तो इसकी खुराक 1 ग्राम ता 3 ग्राम इस्तेमाल की जाती है और ये सबसे अच्छा कूफ़े का होता है, इसीलिए इसको सादे कूफ़ी बोलते हैं। कूफ़े में सबसे अच्छा पैदा होता है ये, और इसका अफ़आल और इस्तेमाल वो ये है कि मुक़व्वी दिमाग है और क़ल्ब को बहुत ताकत देता है और आसाब को मज़बूत करता है, मैदे को ताकत देता है। इसकी ताज़ा गिरा दार गांठों का लेप बनाकर अगर बच्चे वाली माँ के पस्तानों पर लगाया जाए तो बच्चे के लिए बहुत सारा दूध पैदा होता है। और इसका अंदरूनी इस्तेमाल ज़्यादातर ज़ौफ़ असाब और दिमाग मैदे में करते हैं। हैज़े में सादे कूफ़ी और पुदीना का जो शानदा बना के पिलाते हैं। अगर जिगर में सूए मिजाज बारत की वजह से ग़िज़ा हज़म ना हो और इसहाल आते हों यानी कि दस्त आते हों तो सादे कूफ़ी का सफ़ूफ़ 1 ग्राम छाछ के साथ खिलाना चाहिए या उसको पानी से पिला दें। तो ये तो एक इसका छोटा सा तारुफ़ है। इसमें अज्जा जो ख़ास तौर पे पाए जाते हैं, ऑयल होता है, इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, खार और राख पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो एक मैंने शुरू में एक बात बताई कि इसके इस्तेमाल से नए दांत उग आते हैं, ये कौल है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मौला मेरे तमाम दांत गिर चुके हैं, कोई नुस्ख़ा बताइए। तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि इसको मंजन की तरह इसको पीस लो और उसके बाद दांतों पर जहाँ से दांत टूट गए हैं वहाँ इसको हल्का सा मसलने के बाद यानी कि मंजन की तरह मांजने के बाद इसको वहाँ रख लो। चंद दिन रखने के बाद 20-25 दिन रखने के बाद उसके नई दांत की कोंपलें जो हैं उसकी फूट निकली। इसका इस्तेमाल आज भी हम मरीज़ों को जिनके दांत टूट जाते हैं या जिनके दांतों में से बदबू आती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत चमकदार नहीं रहते, उनको हम कहते हैं कि 15 से 20 मिनट तक आप इसको मंजन की तरह से बनाकर मांझिए और उससे ये होता है कि आपके दांत चमकदार हो जाएंगे, मुंह से बदबू आना ख़त्म हो जाएगी और मसूड़े मज़बूत हो जाएंगे। और जिस जगह से दांत टूटे हैं वहाँ पर थोड़ा सा ये पेस्ट बनाकर वहाँ पर रख लीजिए आप तकरीबन आधे घंटे रोज़ाना। तो 20-25 दिन में देखा गया है कि लोगों के जो हैं दांत की कोपलें नई फूट आती हैं। अब ये वो दांत निकल आते हैं जो गर्म और ठंडे की वजह से टूट जाते हैं, और मतलब जैसे आपने कोई गरम खाना खाया उसके बाद ठंडा ठंडा कोई मशरूब पी लिया, उसकी वजह से दांत हिलने लगते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं, वो दांत निकल आते हैं। ये तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र के लोगों के दांत आसानी से निकलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 30, 35, 32 साल के लोगों ने भी इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अरसा लगा उनके इस्तेमाल में, लेकिन उनके भी दांत वापस निकल आए। इसके अलावा ये जो गरम मसाले में तेज़ पत्ता इस्तेमाल होता है, तेज़ पत्तों को अगर आप खुश्क तेज़ पत्तों को बारीक पीस कर हर तीसरे दिन मंजन बना के मंजन की तरह से दांतों पर मलें तो दांत चमकने लगते हैं। इसके अलावा लीमू जो होता है उसके छिलकों को खुश्क कर लें साए में, और जब वो खुश्क हो जाएं उसको पीस के पाउडर बना लें, मंजन की तरह से उसको काम में लाएं तो उससे दांत साफ़ हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। इसके अलावा मुंह से सांस से जो बदबू आती है वो आना बंद हो जाती है। इसके अलावा नीम की जो शाख होती है पत्तियों समेत छाँव में खुश्क करके जलाकर राख बना लें, उससे पीस कर मंजन बना लें,
जायके के लिए लौंग उसमें मिक्स कर सकते हैं, काला नमक मिक्स कर सकते हैं, उसके बाद उसको मंजन बना के मांजें। इससे पायोरिया की जो तकलीफ़ होती है वो ठीक हो जाती है, दांत मजबूत हो जाते हैं। हरड़ हरड़ का चूरन बनाकर अगर आप उसको मंजन की तरह से दांत मांजेंगे, उससे भी दांत बहुत चमकदार हो जाते हैं और मज़बूत हो जाते हैं।